Hello everyone, I am your social teacher and from today we will start our new chapter of civics. Chapter number 1, the Indian Constitution. देखिए, first of all we will understand what is the means of constitution. Constitution means संविधान. ठीक है, एक तरह से एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स, एक ऐसा रूल्स का सेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पूरे देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है. ओके, सो बेसिकली इट इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. In this chapter we are going to begin with football game. Many of you have probably heard of or even played. अब देखिए, इस चैप्टर में एक तरह से स्टार्टिंग अगर हम करें तो फुटबॉल जो गेम है उसका एग्ज़ाम्पल लिया गया है. तो बताया गया है कि फ़ुटबॉल गेम जो है, हो सकता है कि आपने उसके बारे में सुना हो या कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने फ़ुटबॉल गेम खेला भी हो. एज़ द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट. अब जैसा कि इसके नेम में ही ये बात समझ में आ रही है कि फ़ुटबॉल यानी पैरों से खेला जाने वाला गेम. According to the rules of football, the ball touches the arm of any player except the goalkeeper. Then this is considered a foul. अब इस गेम के अकॉर्डिंग यानी फुटबॉल गेम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्लेयर का हाथ टच होता है सिवाय किसके, गोलकीपर के, तो उसको क्या माना जाएगा, फाउल माना जाएगा. ओके, अगर किसी भी जो प्लेयर है उसका हाथ टच होता है फुटबॉल से तो उसको फाउल माना जाएगा सिवाय गोलकीपर के, क्योंकि उसको हाथ से जो गोल है उसको रोकना होता है. देन दिस इज सो इफ़ playing start holding the football in their hands and passing around, then they are not playing football anymore. अब देखिए, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया जाता है फुटबॉल खेलना, उस टाइम तो एक जो प्लेयर होता है वो हाथों से फ़ुटबॉल को ग्राउंड में फेंकता है, अपने हाथों से पास करता है और इसके बाद फुटबॉल जो है वो पैरों से ही खेला जाता है, उसके बाद हाथों को टच नहीं किया जाता. Similarly, other games such as hockey or cricket all have rules according to which they are played. अब इसी तरीके से और भी अदर गेम्स हैं जैसे कि हॉकी और क्रिकेट, उनके भी अपने कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्हें खेला जाता है, प्ले किया जाता है. Each of these rules helps define the game. अब and help the distinguish one game from another. अब हर जो गेम का रूल है वो एक तरह से हेल्प करता है हर गेम को डिफरेंट बनाने में एक गेम से. As these are fundamental to the game, we can also call them to constitutive rules of the game. अब एक तरह से अगर हम बात करें तो ये रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स जिनको बोलें किसी भी गेम के, और हम यहाँ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि संवैधानिक रूल, या एक तरह से बात करें कि जो गेम के जो रूल्स हैं वो. Like these games, society also have constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. और इसी तरह से जैसे ये गेम्स में रूल होते हैं वैसे ही सोसाइटी को भी चलाने के कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, जिनकी वजह से जो सोसाइटी है वो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफ्रेंशिएट होती है. Large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries these consensus usually available in written form. अब देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं जो लोगों की, जहाँ पर लोग साथ में रहते हैं, तो ये जो
रूल्स हैं हर सोसाइटी को चलाने के लिए, वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं किसकी सहमति से, लोगों की सहमति से। काफ़ी सारी ऐसी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जिनमें सहमति से, सबकी रज़ामंदी से जो रूल्स हैं उनको रिटन फॉर्म में लिखा गया है, मतलब लिखित में लिख कर रखा गया है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके से जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिनमें कुछ रूल्स लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbook। आप ऑलरेडी 6th और 7th क्लास में देख चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, और या फिर आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, आपको ये इच्छा हुई है जानने की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे लिखा गया, किसने लिखा, है ना। In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution। अब इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों पर, इन सारे इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे और जो की फीचर्स हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में जानेंगे। Each of these features is crucial to the working of democracy in India। और जितने भी ये फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत एक तरह से क्रूशियल हैं किसी भी डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए या हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। और इनमें से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको अलग अलग डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं इस बुक के, उसमें देखने के लिए मिलेंगे।